Hello everyone, this is Karthik Mesurya and you are learning chapter number 4 Simple Equation of Subject Maths. In the previous video, we had completed exercise number 4.1. So today we are going to learn about how to solve simple equation. Okay, so अब हमें आज क्या सीखना है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. So you can compare an equation with a pair of pens of a balance, just as the beam of the balance remains horizontal when equal weights are placed into two pens. तो ये जो हमारा इक्वेशन है उसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? एक बैलेंस के साथ, तराजू के साथ, राइट, जिसकी दो प्लेट्स होती है जैसे यहाँ पे फिगर में दिखा गया है. और ये जो हॉरिजॉन्टल बीम है वो कब बैलेंस रहती है? जब ये दोनों पेन्स में इक्वल वेट हो, राइट. इन द सेम वे द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल व्हेन वी हैव इक्वल नंबर्स ऑन द बोथ साइड्स. तो सेम वैसे ही हमारा इक्वेशन भी कब बैलेंस रहेगा? जब इक्वल टू की दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पे सेम नंबर हो, राइट. सो सपोज यू हैव x kg apples in the left hand pan and you required 6 kg to put in the right hand pan to keep balance position. तो अब हमारे पास एक तराजू है, बैलेंस है, राइट. उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पेन है उसके अंदर x kg एप्पल है यानी x किलोग्राम एप्पल्स रखे हुए हैं. और राइट हैंड साइड पे बैलेंस करने के लिए हमें कितने एप्पल्स चाहिए? 6 kg एप्पल्स चाहिए. तभी ये तराजू इक्वल होगा, बैलेंस पोजीशन में रहेगा, राइट. सो देन यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 6. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6 क्योंकि ऐसी ये पोजीशन है जिसमें x kg एप्पल और 6 kg इक्वल हो रहे हैं. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6, राइट. इफ यू टेक अवे 2 kg एप्पल्स फ्रॉम द लेफ्ट पेन द बैलेंस वुड डीप टू द राइट. अगर हम इस बैलेंस में जो लेफ्ट वाली जो पेन है उसके अंदर से 2 kg एप्पल निकाल देते हैं, राइट. तो ये जो बैलेंस है वो राइट हैंड साइड की ओर झुक जाता है. सो इट विल रिटर्न टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इफ यू रिमूव द सेम नंबर ऑफ द kg फ्रॉम राइट पेन आल्सो. तो इसको अगर हमें बैलेंस पोजीशन में लाना है तो राइट हैंड साइड की जो पेन है उसके अंदर से भी हमें 2 kg एप्पल निकालने होंगे, राइट. सो देन यू हैव x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 क्योंकि हमारी लेफ्ट पेन में जो था वो x kg था और राइट हैंड पेन में था वो 6 kg था. इसमें से हमने 2 kg निकाल ली यानी x माइनस 2 हो गया अभी. और यहाँ पे 6 है तो इसको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ से भी 2 kg निकालना पड़ेगा तभी वो इक्वल पोजीशन में आएगा, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2. सो यहाँ पे हम कैसा क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 तभी वो दोनों साइड इक्वल होगी. तो 6 माइनस 2 कितना होगा? 4. तो यहाँ पे क्या होगा? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 kg. तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा अभी? x माइनस 2 इज इक्वल टू 4. ओके. तो सेम जैसे तराजू में हम इक्वल करते हैं वैसे ही हमारे इक्वेशन को भी ऐसा ही इक्वल करते हैं. अब हम देखते हैं इफ़ यू पुट 5 kg एप्पल्स मोर इन द लेफ्ट पेन एंड द बैलेंस वुड बी डिप टू द लेफ्ट एंड टू ब्रिंग टू बैक बैलेंस पोजीशन यू विल हैव टू पुट 5 kg ऑफ वेट मोर इन राइट पेन. अगर हम जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की पेन है उसके अंदर 5 kg एप्पल ज़्यादा रख देते हैं तो क्या होगा? ये जो हमारा तराजू है वो लेफ्ट हैंड साइड झुक जाता है, राइट. तो अगर हमें इसको फिर से बैलेंस पोजीशन में लाना है तो राइट हैंड साइड वाली पेन में भी 5 kg ऐड करना पड़ेगा, राइट. तभी वो बैलेंस पोजीशन में आएगा. तो हम क्या लिख सकते हैं? देन यू कैन से दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 5. यहाँ पे हमने x kg लिए थे उसमें 5 kg ऐड किए तो x प्लस 5 हो गया, राइट. अभी इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हमें 5 kg ऐड करना होगा तभी वो बैलेंस होगा. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 5 तभी वो दोनों बैलेंस होंगे. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 हम ऐसा लिखेंगे, राइट. x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 कितना होगा? 11. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस,
Okay, if we double the quantity of apples, we will have to double their weight in right pen also to keep balance position. तो अगर हम लेफ़्ट साइड की जो पेन है उसके अंदर एप्पल डबल कर देते हैं, यानी x kg था तो हमने 2x कर दिया, 2x का मतलब 2 गुना, राइट। तो ये तराजू अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की ओर झुक जाएगा क्योंकि वेट यहाँ पे बढ़ गया, राइट। अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे भी इसको दुगना करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 6 इंटू 2 करेंगे तभी वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये अब हम क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 6 इंटू 2, राइट। 2x इज इक्वल टू 6 इंटू 2, यानी कि 6 इंटू 2 कितना होगा, 12, यानी 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब देखेंगे, इफ़ वी हाफ द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स वी विल हैव टू हाफ द वेट ऑल्सो टू कीप द बैलेंस इन पोजिशन। देयरफॉर अगर हम जो हमारी लेफ़्ट साइड की जो पेन है उसमें से हाफ वेट निकाल देते हैं, राइट, हाफ kg कर देते हैं, तो अब तराजू किस तरफ झुक जाएगा, राइट हैंड साइड की ओर, क्योंकि यहाँ पे वेट कम हो गया। अगर हमें इसको फिर से बैलेंस पोजीशन में लाना है तो यहाँ राइट हैंड साइड की जो पेन है उसमें से भी हाफ kg निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले जो लेफ़्ट साइड की जो पेन थी उसमें x kg था तो उसका हमने हाफ कर दिया, यानी डिवाइड बाई 2 कर दिया, 1/2, राइट। तो इसको हम 1/2 लिखेंगे x बाई 2, और यहाँ पे भी हमें हाफ kg निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 बाई 2 यानी कि 3 kg। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2, तभी वो दोनों इक्वल होगा। और 6 बाई 2 क्या होता है, 3, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होगा, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो अब हमने इसमें से सीखा क्या कि अगर हम किसी इक्वेशन को इक्वल करना चाहते हैं तो अगर हम माइनस करते हैं तो दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा, प्लस करते हैं तो दोनों साइड प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइड करते हैं तो भी हमें दोनों साइड इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस होता है, राइट। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला ये हम नोट के थ्रू देखेंगे। सो फर्स्ट नोट इज द सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि हमें दोनों साइड सेम नंबर के जो सेम नंबर है उसको ऐड करना है, या तो फिर द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन, यानी सेम नंबर हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर के साथ। एंड बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, और दोनों साइड को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तभी हमारा जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस रहेगा और इक्वल रहेगा। तो हम ये चारों ऑपरेशन साथ में सेम नंबर के साथ दोनों साइड करेंगे तभी हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा और बैलेंस रहेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू अब समझते हैं हम। नाउ एग्जाम्पल इज सॉल्व द इक्वेशन। सो हमारा इक्वेशन है x + 4 इज इक्वल टू 12। तो अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ऐड +4 ऐड किया गया है, और हमें इस वेरिएबल को सबसे पहले सेपरेट करना होगा, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड ये इटसेल्फ हो, यानी कि यही वेरिएबल रहे ऐसा करना है। तो +4 हमें निकालना पड़ेगा, तो +4 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -4 को ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो x + 4 - 4 इज इक्वल टू 12 - 4, दोनों साइड को हमने -4 ऐड किया, तो +4 - 4 क्या हो जाएगा 0, और 12 - 4 कितना हो जाएगा 8। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 8। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया और सॉल्व भी हो गया। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 4.2। First question is, give first step you will use to separate the variable and then solve the equation। So यहाँ पे हमारे पास जो भी इक्वेशन होगा उसके अंदर जो वेरिएबल है जैसे कि x,
उसको पहले सेपरेट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है. Okay, so first is x minus 1 is equal to 0. Okay, in order to solve this equation we have to get x by itself on the left hand side to get x by itself on the left hand side. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो वी नीड टू शिफ्ट -1. दिस कैन बी डन बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x ही रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि -1 को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा. तो ये शिफ्ट कैसे होगा, जब हम इसके अंदर +1 को ऐड करेंगे दोनों साइड तो ये शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या करेंगे, अभी हम दोनों साइड +1 को ऐड करेंगे. सो हमारा इक्वेशन था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमने दोनों साइड +1 ऐड कर लिया. सो क्या हो गया, अभी x माइनस 1 +1 इज इक्वल टू 0 + 1. ओके, सो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 और 0 + 1 क्या हो जाएगा 1. तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1. राइट, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू भी और इक्वेशन भी सॉल्व हो गया. नाउ सेकेंड इज x + 1 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव x + 1 इज इक्वल टू 0 और हमें यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रहे, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से +1 को शिफ्ट करना पड़ेगा. राइट, सो वी नीड टू शिफ्ट 1 एंड दिस कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दी बोथ साइड. तो यहाँ से +1 को शिफ्ट करने के लिए हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि -1 को ऐड करना पड़ेगा. तो हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, x + 1 इज इक्वल टू 0. राइट, सो x + 1 -1 इज इक्वल टू 0 -1. ये क्या किया हमने, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दी बोथ साइड, दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट किया. यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव था तो माइनस किया और यहाँ पे जो नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव को ऐड किया, यानी कि ऑपोजिट साइन वाले नंबर्स ऐड किए. तो यहाँ से हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं. सो +1 -1 क्या हो जाएगा 0 और 0 - 1 क्या हो जाएगा -1. तो हमारा क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू -1. यहाँ पे हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई और इक्वेशन भी सॉल्व हो गया. तो यही 2 क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क में भी देता हूँ. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ये एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू.